हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के पापड़ की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है। 3 तरीके से मैंने इसको बताया है। ये 101% गारंटी है, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ना तो हमने इसमें कोई सोडा यूज़ किया है, ना ही पापड़ खार का यूज़ किया है। फिर भी एकदम परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार होते हैं। और ये 1 या 2 दिन में तैयार हो जाते हैं, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और सूजी के पापड़ सबसे ज़्यादा लाइट रहते हैं और खाने में टेस्टी होते हैं। तो आप भी सूजी के पापड़ की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होली आ रही है, होली पर पापड़ बनाते हैं, तो आप इन पापड़ को अपने घर पर बनाइएगा। एकदम क्रिस्पी बनते हैं ये। तो सबसे पहले यहाँ आपको इस तरीके से गहरा बर्तन लेना है। ध्यान रखिएगा उसका जो बेस रहता है ना, वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। अब एक कटोरी लेनी है आपको। अब चाहे तो कप ले सकते हैं। इससे आपको लेना है 8 कटोरी पानी। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 2 कटोरी सूजी, तो 8 कटोरी पानी। अगर आप 1 कप सूजी से बनाएं तो फिर आप 4 कप पानी लेना। तो यहाँ पर पानी तो हमने ले लिया है। इसमें डाल देते हैं हम जीरा। तो आधा चम्मच से भी कम आपको जीरा लेना है। नमक लेना है स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम लेना क्योंकि पापड़ लगता आपको ज़्यादा है, लेकिन जब वो सूख कर तैयार होता है ना तो कम हो जाता है। तो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च चाहे तो स्किप कर सकते हैं, खाली काली मिर्च भी रहने देना। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डालनी है सूजी। आप इसे इस तरीके से चलाते जाना और ये सूजी डालते जाना। तो ये 1 कटोरी सूजी हो गई है। दूसरा कटोरी भी ले लेते हैं। सूजी मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास में हो ना, वो आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसे चलाना शुरू करेंगे ना, ये थिक होता जाएगा। स्टार्टिंग में फ्लेम को रखना है मीडियम टू हाई, और जब ये और ज़्यादा थिक हो जाए ना, तब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना। अब आप फ्लेम को लो कर देना जब इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाए। और ये जल्दी हो जाता है, सूजी बहुत जल्दी फूलती है। लेकिन देखिए, इसे पकाना आपको किस कंसिस्टेंसी तक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और परफेक्ट पापड़ बनेंगे। आपको इसे इस तरीके से चलाना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि ये बेस में लगे ना। और बीच बीच में आप इसको ढककर पकाना। कुछ देर के लिए ढक देना, फिर आप इसको चेक करना। इससे क्या होता है, ये जल्दी से अच्छे से फूलती है और पकती है। और आप इसे बीच बीच में इस तरीके से 3 से 4 बार कर लेना, तो ये बनकर तैयार हो जाएगी। और एक बार में बनाने में आपको 8 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप इसे इस तरीके से हाथ से टच करके चेक करना, ये चिपक रहा है ना हाथ में, यानी अभी ये नहीं हुआ है। तो आप इसे फिर से इस तरीके से बीच बीच में मिक्स करते जाना। इसीलिए मैंने कहा था कि जो तला हो ना, वो थोड़ा भारी रहता है ना, तो ये बेस में लगता नहीं है। और कुछ देर बाद हम फिर से इसको इस तरीके से चेक करें। आप देखेंगे कंसिस्टेंसी इस तरीके की है। और फिर हम इसको हाथ से भी चेक करेंगे। देखिए, ठंडा होकर सूजी बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो एकदम से थिक भी नहीं करना है। हाथों पे हल्का सा पानी के हाथ लगा लेना, फिर इस तरीके से टच करना है। हाथों पर चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, यानी कि सूजी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। एक बार मिक्स कर लेना और गैस को बंद कर देना। और आप इसे एक साइड में रख देना ढककर। अब यहाँ पर आपको ये काम थोड़ा गर्म में ही करना है। तो आपको जितना बनाना है एक बार में उतना आप लें, एक साथ ज़्यादा ना निकालें। जितना आपको ज़रूरत रहती है उस हिसाब से आप निकाल वापस से उसको ढक दें। तो ये आपको थोड़ा सा गर्म में करना होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, एक प्लेट ली है, और हाथों पर आपको हल्का सा ऑयल लेना है। और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए ना, अब देखेंगे जब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी ना, तो ये इजीली बन जाएंगे। गर्म में ये काम इजीली होता है, गर्म में ही पापड़ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। पॉलीथीन पर आपको इस तरीके से ऑयल लगाना है। फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना पॉलीथीन, तो सभी पॉलीथीन पर एक एक बार में आपको ऑयल लगाना होता है, हर बार में ज़रूरत नहीं होती है। पूड़ी की साइज़ का जितना हमने ये बनाया है, अब यहाँ पर दूसरी पॉलीथीन को आपको इसके ऊपर रख देना है और हल्का सा प्रेस कर देना। और फिर आपको एक प्लेट लेनी है और प्लेट से आपको इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है अच्छे से। गरम की वजह से हो सकता है ये इस तरीके से प्लेट पर आ जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से पॉलीथीन को पापड़ से आप हटा लेना। तो ये देखिए, ये भी बन गया है। और आपको कहीं से कम ज़्यादा लगता है तो फिर आप इस तरीके से फिंगर से भी इसको इक्वली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पापड़ बनकर तैयार हो गया है। देखिए, इसके किनारे भी अच्छे से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और सूखने के बाद भी नहीं फटेगा।
तो आप ये काम थोड़ा गर्म में करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। और वापस से हल्का सा आप ऑयल लगा सकते हैं, ज़रूरत होती है तो। और हाथों पर फिर से आप हल्का सा ऑयल लगा के इस तरीके से इसका ये पेड़ा तैयार कर लें। हल्का सा गर्म रहता है बट इतना नहीं लगता है, सूजी है ना बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और वापस से आपको पॉलीथीन रखनी है, हाथों से इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से इसको बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका था प्लेट की हेल्प से बनाना, और दूसरा तरीका था हाथ की हेल्प से इस तरीके से फिंगर से इसको बनाना, तो दूसरा भी बन गया है। तीसरा है ये मशीन वाला। देखिए मशीन ऑनलाइन भी इजीली मिल जाती है, पापड़ की मशीन करके। और बर्तन वाले भी आप जाएंगे ना, बोलेंगे पापड़ की मशीन, तो ये भी आपको मिल जाएगी। यूज़ ऐसे करना है, पॉलीथीन रखनी है, एक पेड़ा रखना है, दूसरी पॉलीथीन रखनी है, जैसे हमने थाली पर किया था वैसे ही करना है। हल्का सा आपको इसको प्रेस करना है और थोड़ा सा आप इसको सेंटर में रखना और आपको इसको प्रेस कर देना है। सिंपली ये पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। मशीन होती है तो थोड़ा सा जल्दी बन जाते हैं बस, और इक्वली बनते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है या जो भी आपके पास में हो, आटे की पॉलीथीन होती है वो भी ले सकते हो। हल्का सा ऑयल लगाना है ताकि पापड़ वैसे इजीली निकल आता है, बट हल्का सा लगा देना तो और अच्छा रहेगा। और डाल देना इस तरीके से, और जिसके कॉर्नर्स होते हैं ना, बहुत ही हल्के हाथ से आप प्रेस कर देना और पॉलीथीन ईजिली निकल आती है। ये हम थोड़ा सा बड़े साइज़ के पापड़ बना रहे हैं, तो भी इतने में आपके 60 to 70 पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। आप थोड़ी सी छोटी लोई लोगे तो थोड़े से और ज़्यादा बन जाएंगे। आपके घर पर अगर अच्छे से धूप आती है तो फिर आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। बाकी मेरे घर पर इतनी नहीं आती है, बट स्टार्टिंग में मैंने दोपहर में हल्का सा इसको धूप में रखा था। बाकी आप पंखे में रखेंगे ना तो रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको रखा था पंखे में, 1 घंटे में आप देखेंगे इसके ऊपर से दिखने से ही लग रहा है ये ऊपर से हल्का सा ड्राई हो गए। तो आप इसको बीच में पलट दोगे ना इस तरीके से, तो ये और भी जल्दी अच्छे से सूख जाएंगे। तो आप पंखे में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। धूप अच्छे से आती है तो फिर आप धूप में भी रख सकते हैं। बाकी ये पापड़ 1-2 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको पलट देती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब चेक करूँगी ना तब आपको दिखाती हूँ। एक ही रात में, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाया था, फिर मैंने मॉर्निंग में देखा था तो पापड़ काफ़ी सूख गए थे। तो अभी इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में आप देख सकते हो पापड़ काफ़ी सूख के तैयार हो गए हैं। तो ये एक ही रात में इस तरीके से हो गए हैं, बट अभी पूरी तरीके से नहीं है। तो आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे, और चाहें तो एक दिन के लिए आप इसको धूप में रख देना। तो अभी इतना ये सेट हो गए हैं कि ये टूटेंगे नहीं। तो आप इसको एक प्लेट में करके इस तरीके से और धूप में रख देना, एक साथ ही रख देना इस तरीके से, तो ये तैयार एक दिन में ही हो जाएंगे। तो यहाँ ये हमारे पापड़ अच्छे से सूख कर तैयार हो गए हैं। आप इसे बिल्कुल 1 साल के लिए स्टोर कर सकती हो, 2 साल के लिए कर सकती हो, ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो आपको हल्का सा इसके कॉर्नर्स लग रहे हैं ना, ये आप जब फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ऑयल आपको अच्छे से गर्म रखना है, तभी पापड़ अच्छे से फूलता है। आप देखेंगे ना, जब ये सूख गया था तो कितना था, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो जस्ट ये डबल हो जाता है। तेल का टेम्परेचर अच्छा रखना, जैसे आप पूड़ी सेकने के लिए करते हो ना उतना रखना, और तुरंत आपको डालना है, हल्का सा उसको करना है और फटाफट से पापड़ सेककर तैयार हो जाते हैं। अब ना तो हमने यहाँ पर कोई सोडा यूज़ किया है, ना ही पापड़ खार यूज़ किया है। एकदम परफेक्ट सूजी के पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो बने ना एकदम परफेक्ट सूजी के पापड़। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।